साथियों नमस्कार, नाम है अनिल कुमार। स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पे और हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज मैं आप लोगों के सामने एक बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक पे बात करने वाला हूं। आज का मेरा टॉपिक है हाउ टू सक्सेस। सक्सेस कैसे होना है, सक्सेस होने के लिए हमको किन किन बातों को ध्यान में रखना है, सक्सेस होने के लिए हमें कौन सा ऐसा फार्मूला अपनाना है जिससे हम बेहतरीन तरीके से सक्सेस होने के लिए हम एक फार्मूला बता रहे हैं। उसको आप लोग बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा। जिस फार्मूले का नाम है मतलब PATH। इसको मैं फुल फॉर्म में बात करूंगा, थोड़ा सा मैं सारांश में बात करना चाहूँगा। पथ का मतलब है P का मतलब है पेशेंस, P का मतलब है पेशेंस। इस बिजनेस में सक्सेस होने के लिए सबसे पहले आपको पेशेंस रखना बहुत जरूरी है। सबसे बड़ी चीज़ क्या है, हम इस बिजनेस में आ तो जाते हैं, हम कोई भी बिजनेस करते हैं सफलता के लिए, कहीं भी काम करते हैं तो हम ये सोच लेते हैं कि हम यहाँ सफल हो जाएंगे, सोच के आ तो जाते हैं बिजनेस करने के लिए। बट प्रॉब्लम ये होती है, सबसे बड़ी चीज़ है कि हम पेशेंस रख नहीं पाते हैं। हमने आज के लिए देखा कि बिजनेस बेस्ट है, अच्छा लगा, हम लोगों ने किसी के साथ देखा, कनेक्ट किया, अच्छा लगा, सब कुछ सही रहा। उसके बाद पेशेंस नहीं होता हम लोगों के पास। हम इस बिजनेस को, जो हमारी मानसिकता होती है, उसको हम सिर्फ 1 महीने या 2 महीने 3 महीने के लिए लेके आते हैं। दोस्त, अगर बिजनेस में बड़ा करना, अगर हमें अपने सिस्टम को फॉलो करते हुए चलना पड़ेगा, तो हमें कहने का मतलब है कि हमें अगर बिजनेस में सक्सेस होना है और हमें एक अच्छी कैटेगरी में जाना है, हमें उन लोगों की कैटेगरी में जाना है जो आज सक्सेस हुए हैं, तो हमें पेशेंस रखने की बहुत ज़रूरत है। क्योंकि 3 से 6 महीने में सफलता इतनी जल्दी आसानी से नहीं मिलती है। 3 से 6 महीने की मिली सफलता बहुत दिन नहीं चलती, क्योंकि इसमें सफलता क्या मिलती है, मैं आप लोगों को थोड़ा सा एक छोटा सा उदाहरण के तौर पर बताना चाहूँगा। आप लोग गेहूं की फसल जानते होंगे। गेहूं की फसल में आप समझ लीजिए, गेहूं की फसल की 2 से 3 4 महीने के अंदर कट करके घर आ जाती है। मगर क्या होता है, गेहूं की फसल काटने वाले को बार बार गेहूं बोना पड़ता है, तब जाके उसके घर फसल आती है। मगर एक बात है, पेशेंस की बात मैं कर रहा हूँ। पेशेंस के लिए आपने आम का बाग देखा होगा। आम के बाग में क्या होता है, आम के बाग में एक व्यक्ति आज पेड़ लगाता है, उसकी देखरेख करता है, सिंचाई करता है, सब कुछ करता है, मगर उसको क्या उस साल फल आता है? नहीं आता। दूसरे साल फल आता? नहीं आता। तीसरे साल फल आता? नहीं आता। चौथे साल फल आता? नहीं आता। 5वें साल फल आता? नहीं आता। नहीं आता। अब क्या करे, वो पेड़ उखाड़ के फेंक नहीं देगा, लगा रहेगा। वो सोचता है कि आने वाले 5 से 7 साल के बाद जो फल हमें आने वाला है, वो ये मेरी जिंदगी में नहीं, मेरे जनरेशन में, कहने का मतलब है मेरे आने वाली पीढ़ियों में भी ये आम का फल जो है फल देता रहेगा, आम का पेड़ जो है फल देता रहेगा। तो सबसे बड़ी चीज़ है, किसी भी बिजनेस में सक्सेस होने के लिए पेशेंस रखना बहुत जरूरी है। सेकंड फार्मूला मैंने ये बताया था। ए का मतलब एटीट्यूड। अब होता क्या है, हम बिजनेस करने जाते हैं, बिजनेस करने के लिए किसी को हम दृष्टिकोण से देखते हैं। एटीट्यूड का मतलब नजरिया होता है, हम किस नजरिए से देखते हैं। कोई इसको निगेटिव माहौल से देखता है, मतलब कोई इसको पॉजिटिव माहौल से देखता है। निगेटिव माहौल से देखने वाला देखता है कि अरे ये बिजनेस तो चलते नहीं, ऐसे बिजनेस क्या है, लोगों ने किया था, मैंने भी किया था, मेरे घर वालों ने किया था, बुआ ने किया, सब लोग ऐसे बोलते रहते हैं। बट होता क्या है, हम इसको थोड़ा सा, अगर हम, ये निगेटिव नजरिया हो गया, हम इसको अगर थोड़ा सा पॉजिटिव नजरिया से देखें तो क्या है, अरे यार अभी इसमें सिर्फ एक बहुत ज़्यादा 1% भी पूरे इंडिया में, ऑल इंडिया में 1% लोग भी शामिल नहीं हुए। हम इस बिजनेस को करके बहुत कुछ ग्रोथ ले सकते हैं, हम इस बिजनेस को करके बहुत ज़्यादा आगे जा सकते हैं, क्योंकि मेरे पास पूरा अभी सब कुछ भरा पड़ा हुआ है। लोग इस विषय में जान रहे हैं, समझ रहे हैं। आने वाला जो सिस्टम है वो भी इसी का आने वाला है। इसी सिस्टम, जो डायरेक्ट सेलिंग की बात कर रहा हूँ, नेटवर्क मार्केटिंग की बात कर रहा हूँ, पूरा सिस्टम इसी का होने वाला है। तो सबसे बड़ी चीज़ है, थोड़ा सा कहानी के रूप में मैं समझाना चाहता हूँ कि एटीट्यूड का मतलब है, एक बार जो बाटा कंपनी है, आप लोग समझ रहे होंगे, बाटा कंपनी के मालिक ने किसी भी अपने सेल्समैन को अन्य देश में भेजा कि जाइए देखिए, वहाँ पे मैं जूते का व्यापार करना चाहता हूँ, देखिए यहाँ पे कैसा चल सकता है। तो थोड़ा सा उसको रिसर्च करने के गया, देखने के लिए गया, वहाँ पे लोगों से जानकारी ली, तो देखा वहाँ पे लोग जूते ही नहीं पहन रहे थे। तो उसने क्या किया, पूरा सब कुछ देख लिया, जूते नहीं पहन रहे थे लोग। तो वो आया और वहाँ पे कहा, वापस आया और बड़ा उदास था। उसने कहा क्या हुआ, मालिक ने कहा क्या हुआ, तो उसने बोला सर वहाँ कोई जूता ही नहीं पहनता, तो वहाँ पे व्यापार चल नहीं सकता है। अब मालिक बड़ा हैरान हुआ कि मतलब जूता नहीं पहन सकता है, तो मतलब पहन रहा है तो व्यापार नहीं चल सकता है। तो उसके बाद कुछ समय के बाद उसने फिर दूसरे
सेल्समैन को या दूसरे रिसर्चर को भेजा, वहाँ पे देखा कि देख लीजिए कि अब आप जाके देखिए क्या है, एक ने तो देख लिया है। अब वो गया और जाते जाते उसने मालिक को इतनी मतलब कि कहने का मतलब इतना खुश होके फ़ोन किया, इतना खुश होके फ़ोन किया। उसने कहा सर आई एम वेरी एक्साइटेड। तो मालिक ने बोला क्या हुआ, ऐसा क्या हुआ? बोले सर यहाँ पे कोई जूता ही नहीं पहनता। कहने तो मैं पहले सुन चुका हूँ। सर आपने सुना जरूर है, मैं आपको बताना चाहता हूँ यहाँ पे लोग जूता नहीं पहने हुए हैं, इसलिए यहाँ पे हम अपने व्यापार को सबसे ज्यादा कर सकते हैं, क्योंकि लोगों के अंदर नीड जगानी है जूता क्यों पहनना है। तो ये है पॉजिटिव। मैंने क्या बोला, जो एटीट्यूड नजरिया हमारा पॉजिटिव होना चाहिए। तो यहाँ पर उसने देखा जूता कोई नहीं पहन रहा, तो यहाँ पे हमारी सेल बहुत ज्यादा हो सकती है। और तब जाके बाटा कंपनी ने अपना सिस्टम वहाँ पे डाल दिया और आज वहाँ पे लोग जूते पहन रहे हैं। तो मेरे कहने का मतलब क्या है, इस इंडस्ट्री में, जिस इंडस्ट्री में हम लोग काम कर रहे हैं, इस इंडस्ट्री में अभी शुरुआत हुई है। तो दोस्त इस इंडस्ट्री में एटीट्यूड के साथ आना है। और सेकंड थर्ड मैं बताता हूँ टीचबिलिटी। अब होता क्या है, लोग आ जाते हैं, चलिए सर मैं अपलाइन के भरोसे आ तो जाता हूँ। होता क्या है, क्या अपलाइन आपको सक्सेस नहीं कर देगा, अपलाइन आपको रास्ता दिखा सकता है। रास्ता दिखाने के लिए आपको सीखना बहुत जरूरी है। तो आपके अंदर सीखने की जिज्ञासा होना चाहिए। अगर आप सीख नहीं पाते हो तो आप कुछ नहीं कर सकते हो। बिना सीखे, बोलते हैं ना दोस्त, बिना सीखे साइकिल चलाना मुश्किल है, सीख के हवाई जहाज भी उड़ाया जा सकता है दोस्तों। तो बिना सीखे कुछ नहीं हो सकता है, सीखना पड़ेगा। टीचबिलिटी मतलब कि सीखने की जिज्ञासा जरूर रखनी पड़ेगी। और लास्ट में बात करने वाला हूँ हॉनेस्टी, मतलब ईमानदारी। आप इस बिजनेस को अगर करने आए हो, इस बिजनेस में आपको सबसे बड़ी चीज है ईमानदारी की बहुत जरूरत है। आप किससे आपको ईमानदार रहना है, सबसे बड़ी चीज है अपनी टीम से ईमानदार रहना, अपने अपलाइन से ईमानदार रहना, अपने डाउनलाइन से ईमानदार रहना है, अपने सिस्टम से ईमानदार रहना है, लोगों से झूठ नहीं बोलना है, लोगों को हमेशा ईमानदार रहने की बात बतानी है, आपको भी ईमानदार रहना है और कंपनी के प्रति ईमानदार रहना है, इस इंडस्ट्री के प्रति ईमानदार रहना, सिस्टम के प्रति ईमानदार रहना है। सर अगर आप इन चार चीजों को इस पथ को हम अगर हमारा जो फार्मूला है इस पथ के फार्मूले को अगर मैंने कायदे से समझ लिया, सीख लिया, तो हमें सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता है। तो दोस्तों सबसे बड़ी चीज क्या है, हमें सक्सेस होने के लिए इस फार्मूले को बहुत गौर से पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, देखना पड़ेगा और इसको समझ के, देख के, करके हम सक्सेस हो सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अच्छा लगे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और कोई भी अगर हमारे में क्वेरी नजर आती, कोई भी कमी नजर आती है या आप इससे बेहतरीन को समझना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।